हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर पक्का होगा अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका हिंदी का पेपर 22 फरवरी को है। तो आज की इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय 3 बता देता हूं और इसके बाद सही तरीका से लेखक का जीवन परिचय लिखने का बेस्ट तरीका भी बताऊंगा, कैसे अच्छे से लिखेंगे। अगर देखिए थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है, यानी एक एक नंबर आपके लिए कीमती है। तो आज की इस वीडियो में मेन पॉइंट पे ध्यान दिलाएंगे कि कौन कौन सी चीजें ऐसा है जीवन परिचय में जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है ताकि एक भी नंबर ना कटे। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में सबसे पहले नंबर देख सकते हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक जो है इनका जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम 2024 में तैयार करके जाना है। सबसे पहले नंबर देख लीजिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप देख रहे हैं ना, इनका जीवन परिचय मतलब 100% इसको अच्छे से तैयार करके जाना। इसमें से आपको 100% सिक्योर बोल रहा हूं कि पेपर के ऑप्शन में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसको तैयार कर लेना अच्छे से। इसके बाद दूसरा नंबर देख रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका भी मतलब जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम के मतलब ऑप्शन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद देख रहे हैं ना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यानी कि 3 थे मैं बताया हूं, ज्यादा नहीं लेखक का जीवन परिचय, बस 3 को बहुत केयरफुली अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका मैं बोल रहा हूं ना कि इसमें से 2 ऑप्शन में देखने को 100% मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले नंबर आज की इस वीडियो में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जो होता है पेपर में, इसको कैसे छाप के आना है, क्या क्या जीवन परिचय में मेन पॉइंट होता है उस पर ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि मेन पॉइंट को हाईलाइट नहीं करते हैं और जो जरूरी चीजें है उसको लिख कर नहीं आते हैं, जो जरूरी नहीं उसको लिख कर आते हैं, इसलिए नंबर कट जाता है जीवन परिचय में। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को समझिए मेरे साथ। तो वीडियो को लाइक अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देख सकते हैं पेपर का जो क्वेश्चन पेपर में रहेगा बाबू, ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 में आएगा, ठीक। मैं आपको समझाते चल रहा हूं, एक चीज से तो बनेगा नहीं, आपको लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, सारी चीजें इंक्लूड करके लाया हूं इसमें। देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 के क में 5 का क बोलेगा ना तो इसका मतलब लेखक का जीवन परिचय, और 5 का ख इसका मतलब कवि का जीवन परिचय। इसको इंडिकेट करने आपको लिखने का तरीका जानकारी होना चाहिए, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद किसके विषय में आप साहित्यिक परिचय जीवन परिचय दे रहे हैं तो देख सकते हैं उनका नाम टॉप में ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, ब्लैक पेन से, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा क्योंकि इन्हीं का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हम लिखने जा रहे हैं। एग्जामिनर इंप्रेसिव मतलब इस पे ज्यादा फोकस करेगा और अच्छा से आपका एक एक पॉइंट पे ध्यान देकर के नंबर देगा, ठीक। देख लीजिए सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज को मतलब कि डिटेल से लिखना होता है, जीवन परिचय लिखेंगे सबसे पहली हेडिंग। अब देखिए जीवन परिचय में क्या क्या मेन पॉइंट है ये चीजें अभी बता रहे हैं। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। अब चलिए बात समझिए, किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं या किसी भी कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं, शुरुआती उनका पहले जन्म ही सन दिया होगा, ठीक। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, तो देखिए ये जन्म सन कहलाता है कि किस सन में जन्म लिए थे। तो इसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ब्लैक पेन से लिखना है सन को, ठीक है, हाईलाइट करना है क्योंकि एग्जामिनर इस पे ज्यादा फोकस करता है कि लड़का ये लिखा है या नहीं लिखा है, तो इसको मतलब हाईलाइट कर देना है क्योंकि आपको याद रहेगा तो अच्छा से लिख के आएंगे, नहीं याद रहेगा तो कैसे लिखेंगे। तो आपको ये अच्छे से याद करके जाना है। 1907 ईस्वी को हाईलाइट करेंगे, तब इसमें लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। इतना तो क्लियर हो गया, एक पॉइंट मैंने पकड़ा यहाँ पे। अब इसके बाद अगला पॉइंट, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। यहाँ पे उनके पिताजी जो थे कौन थे, अनमोल द्विवेदी। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि उनके माता पिता का नाम भी जीवन परिचय में दिया हो तो मेंशन करना है, ठीक। अब देखिए माता का नाम ज्योतिषीमती था, उनके माता जी जो थी क्या थी, ज्योतिषीमती थी। इतने दोनों चीज को ध्यान में रखना है, माता और पिता का नाम। इसके बाद देखेंगे द्विवेदी जी सरयू प्राणी ब्राह्मण थे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे।
इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बचपन में जो लोग उनके गांव के घर के आसपास के बुलाते थे पड़ोसी, क्या बुलाते थे? वैद्यनाथ बुलाते थे। ठीक है ना, ये भी मेंशन करना है इसमें। अब देखिए 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। स्वर्ग में लीन हो गए का मतलब कि इनका मृत्यु हो गया और स्वर्ग में मतलब चले गए। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, क्या चीज है ये है मृत्यु सन। कितने सन में मतलब कि इनकी मृत्यु हुई थी, स्वर्ग में लीन हुए थे, इसको भी ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। तो जिस सन में जन्म लिए उसको हाईलाइट कर लीजिए, जिस सन में मृत्यु हुई उस सन को हाईलाइट कर लीजिए। 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। तो ये देखिए जीवन परिचय में ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। क्या क्या चीजें लिखना है? जन्म सन, उनके माता पिता का नाम, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में थोड़ा सा क्या क्या चेंजिंग किया उसको एक दो पॉइंट को डिलीट मतलब लिख देंगे इसमें। इसके बाद ये वाला जो लास्ट में होगा 18 मई सन 1979 जो मैंने इनकी मृत्यु सन लिखा है, ऐसे ही सभी कवि लेखक का मृत्यु सन होता है, उनको भी हाईलाइट करके लिख देना। इतने ध्यान रखेंगे, ज्यादा भी नहीं लिखना जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय क्या है, इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, अब यहां से 3 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए ये है साहित्यिक परिचय। पेपर में पूछता है ना कि बाबू साहित्यिक परिचय के साथ जीवन परिचय मतलब कि छापना होता है, तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा इस तरीके से और लिखेंगे इसमें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। इसको बढ़िया समझिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत, किसके? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत, इसके ही अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? आलोचना, ध्यान रखिएगा, आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में इनका अविस्मरणीय योगदान है। अविस्मरणीय योगदान का मतलब होता है बाबू जिससे भूला नहीं जा सकता है, मतलब अनंत काल तक ये चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे पॉइंट में दिखा रहा हूं कैसे कैसे समझ के लिखना है। अब देखिए सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। अब देखिए मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, आपको पेपर के समय ऐसे ही हाईलाइट करके आना है। जैसे कि 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। यानी कि विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक 1930 के ठीक बाद 1949 में क्या किए हैं? 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से, कौन से विश्वविद्यालय? जो यूपी में लखनऊ पड़ता है, उन्हीं लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की है, डीलिटी की, ठीक है ना। अब कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं। तो समझ लीजिए यही साहित्यिक परिचय होता है, ठीक है, कि उनके जीवन साहित्य में उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े कार्य किए हैं अपने जीवन में, उन सभी को इसमें मेंशन करना होता है। चलिए अब आती है मेन बात। यहाँ से बहुत सारे बच्चे ये छोड़ देते हैं, साहित्यिक परिचय लिखने के बाद ये कृतियां छोड़ देते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कृतियां रचा है, इसलिए उनका यहाँ से 1 नंबर कट जाता है। तो ये चीजें लिखना जरूरी है, इसलिए बोल रहा था कि 1-1 नंबर कीमती है। कृतियां लिखेंगे इस तरीके से हेडिंग डाल के। अब कृतियां में कौन सी कृतियां उनकी है? तो आलोचनात्मक कृतियां है उनकी। तो ये चीजें आपको पहले मेंशन करना है कि हाँ कृतियां लिख रहे हैं तो कौन सी कृतियां? आलोचनात्मक कृतियां। पहले नंबर लिख देंगे ऐसे सूर्य साहित्य, सूर्य साहित्य लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे कालिदास का ललित योजना, उन्हीं की है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा लिखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सभी उन्हीं की कृतियां है, आलोचनात्मक कृतियां। 4 नंबर में लिखेंगे प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठीक है ना। इसके बाद 5 नंबर में लिख दीजिएगा कबीर। अब देखिए ज्यादा भी नहीं लिखना है, अगर आप कम से कम लिखना चाहते हैं तो कम से कम 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अधिक ही लिखिएगा, मतलब 2, 4, 5 बढ़ा के, जैसे मैंने 5 इसमें मेंशन किया है। कम से कम मतलब 3 लिख सकते हैं, इससे कम लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, पक्का कट जाएगा। इसके बाद कृतियां हो गई। अब उन्होंने अपने जीवन काल में निबंध क्या क्या लिखा है संग्रह बना करके, जैसे निबंध संग्रह उन्होंने दिया कि कल्पलता उन्हीं की है बाबू, ठीक है ना। अशोक के फूल, ये निबंध संग्रह उन्हीं का है, ठीक है ना। कुटस जो है उन्हीं ने लिखा है,
अब इसके बाद आदि लिख दीजिएगा। मतलब 3-4 ठे मतलब निबंध संग्रह को मेंशन कर देना है, लिख देना है, तब से आदि लिख दीजिएगा। कोई भी इसमें नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद चलिए उपन्यास। बोलेंगे कि सर क्या इतना लिखना पड़ेगा, तो हाँ लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर कोई ज्यादा मतलब लिखने की तो बात नहीं की गई, इसमें 5 नंबर मिल रहा है, कोई छोटा नंबर नहीं है, तो लिखना ही पड़ेगा। उपन्यास लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा, उन्हीं की उपन्यास है। किसका, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके बाद अनामा दास का पोथा, अनामा दास का पोथा देख रहे हैं ना, इसको भी मेंशन करना है। इसके बाद पूर्णवा, इसके बाद चारुचंद लेख। मतलब कि इतना लिख देंगे ना तो आपका 3 नंबर तो केवल यहाँ से मिल जाएगा। किस चीज से, तो साहित्यिक परिचय से। इसके बाद जीवन परिचय जो आप देख रहे थे बाबू, ये जीवन परिचय होता है, इस पे आपको 2 नंबर, यानी टोटली अगर ऐड कर लें तो कितने कितने नंबर, 2 प्लस करते हैं तो 3, यानी कि 5 नंबर आपका जीवन साहित्यिक से मिल जाएगा। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, क्या क्या चीजें ध्यान देना ये भी मैंने बता दिया। एक एक स्टेप को फॉलो करना है पेपर के समय। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके, डेली आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑल सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब बात रही, आप इसका पीडीएफ भी वहां पे सेंड कर देंगे व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।